कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच्चाई और भ्रम के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ रूही के साथ, जब बाबा ने उसे एक गुफा में कैद कर लिया, ये सोचकर कि वो किसी बुरी आत्मा के वश में है। लेकिन जैसे ही बाबा को असलियत का पता चला कि रूही के शरीर पर किसी और आत्मा का साया है, वो सन्न रह गए। रूही ने कांपती आवाज में बताया कि उसका शरीर अब उसके पास नहीं, बल्कि एक आत्मा जिसे सुकून कहा जाता है, उसकी गिरफ्त में है। सुकून न सिर्फ रूही से उसकी दुनिया छीन रही थी, बल्कि उसके पतिनहार को भी। बाबा ने उसे रुद्राक्ष की एक पवित्र माला दी और चेताया कि जब तक वो इसे पहने रखेगी, सुकून उस पर काबू नहीं पा सकेगी। मगर अगर ये उतर गई तो सब कुछ फिर से खत्म हो सकता है। जब रूही घर लौटी तो सुकून, जो अब रूही के शरीर में थी, खुद को विजेता मान रही थी। उसकी आंखों में जीत का नशा था। अब यह जिस्म हमेशा के लिए उसका होने वाला था। लेकिन इसी बीच असली रूही उसके सामने आ खड़ी हुई। सुकून की हैरानी डर में बदल गई और रूही ने कहा, तू अब भी रुक सकती है सुकून, मेरे शरीर को छोड़ दे, मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगी। मगर सुकून ने ठाका लगाते हुए कहा, मैं जब ये शरीर छोड़ूंगी, जब नहार को अपने साथ ले जाऊंगी। रूही ने एक पल घमवाए बिना रुद्राक्ष की माला खुद को पहना दी। सुकून तड़प उठी, जैसे पवित्र ऊर्जा से जली जा रही हो। जब वो माला हटाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ जल उठते हैं और मजबूरन उसे रूही का शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सुकून ने कहा, तूने मुझसे यह शरीर वापस ले लिया, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगी और तुझे फिर सब कुछ खोना पड़ेगा। मगर इस बार रूही डरने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो सुकून को शांति दिलाकर रहेगी। जल्द ही उसे याद आया कि सब कुछ उस रहस्यमयी पेंटिंग से शुरू हुआ था जिससे सुकून की आत्मा घर में आई थी। उसे यकीन हुआ कि शायद वही उसे मोक्ष का रास्ता दिखा सकती है। अगली सुबह से ही रूही घर के कोने कोने में उस पेंटिंग को ढूंढने लगी, मगर कहीं कुछ न मिला। तभी हवा का एक अजीब झोंका आया और दीवारों पर एक साया दिखा। सुकून की ही आवाज गूंजी, तू चाहे जितना ढूंढ ले, अब वो पेंटिंग इस घर में नहीं है। रूही समझ गई कि सुकून अब उससे डरने लगी है, तभी उसे भटकाने की कोशिश कर रही है। रूही ने कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं दिला देती। मुझे पता है तू बुरी नहीं है, बस रास्ता भटक गई है। अचानक सुकून की आवाज भारी और रूखी हो गई। वो बोली, तू नहीं समझेगी रूही, मैं नहार के बिना अधूरी हूँ। अगर मुझे मोक्ष मिला तो मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, और ये मैं नहीं झेल सकती। रूही की आंखों में करुणा थी, लेकिन आवाज में सच्चाई थी। प्यार किसी को कैद करने में नहीं, उसकी खुशी में होता है। अगर तुझे नहार से सच्चा प्यार है तो उसे आजाद कर दे, तभी तुझे भी शांति मिलेगी। इन शब्दों से जैसे सुकून की आत्मा कांप गई। कमरे के शीशे टूटने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक तूफानी खामोशी छा गई। दादी दरवाजे के बाहर चिल्लाकर कह रही थीं कि दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर तो जैसे कोई अदृश्य जंग चल रही थी। रूही कमरे के बीच खड़ी होकर आंखें बंद करती है, रुद्राक्ष कसकर थाम लेती है और फूट फूट कर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस आत्मा को शांति दो, तुझे मोक्ष दो। अब सवाल ये है, अगर आप रूही की जगह होते तो क्या आप भी उतनी ही हिम्मत से सुकून को मुक्ति दिलाने की कोशिश करते, या बदले की आग में उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ देते? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियां हम लेकर आते रहेंगे।